को अच्छा लगता है? हाँ या ना बोलते चले। अच्छा लगता है? नहीं लगता है तो इतने प्रकार के आचार क्यों बनाते? किसी को मीठा अच्छा लगता है, कहेंगे मीठा अच्छा लगता है। अगर मीठा ही सब जगह रख दे आप खा पाओगे? नहीं खा सकते। अरे मिठाई की भी आवश्यकता है, नमकीन की भी आवश्यकता है, जो कड़वा है उसकी भी आवश्यकता है। जब करेला वगैरह कड़वा होता है फिर भी लोग लेते हैं, इसका मतलब वह भी जोड़ी है, खटाई भी जोड़ी है। उसी प्रकार भगवान के भक्ति में सभी प्रकार के रस जरूरी हैं। जोड़ी नहीं है कि सब प्रेम से आते हैं उतारे, संबंधी बनाए। कोई दुश्मन भी तो मानो उन्हें। कोई दुश्मन आकर के 2-4 दिन गाली सुना जाए और 2-4 दिन न आए तो उनके प्रति चिंता बन जाएगी। अरे गाली सुनाना नहीं आया, कहते हैं कि नहीं? उनके प्रति भी आसक्ति होती है। मैं मन गढ़ंत बात नहीं कहता हूं, आप अपने से विचार करें। ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म में क्या सिखाता है? जो भी करो, जैसे भी रहो। मैंने कल आप लोग को बताया था ना, क्या करो? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, कहो प्रसाद पटभू उस कर्म को हम क्या करें? परमात्मा को सौंप दें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतं स्वभाव करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। यह है भागवत धर्म। इसलिए वह भागवत धर्म पर चलना मुझे सिखाता है। लेकिन यह सब कब संभव है? जब संतों सदगुरु भगवान के सानिध्य में हम बैठे। आज जब सबसे नहीं बना तब भगवान को याद करने लगे। शब्द उठा था करुणा से। सब ऋषि मुनि मिलकर के भगवान को याद करने लगे। 1-2 पंक्ति जैसा मैंने कल आप लोगों को कहा था, आइए मिलकर गुनगुना लें। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, उनके बाल कैसे हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, प्रत्येक अंग अंग की चर्चा है। स्तुति करने के बाद जब सबने देखा तो सबके सब खड़े हो गए सुखदेव जी के सम्मान में। उनके पिता तक खड़े हो गए, दादा परदादा जितने हैं सबके सब खड़े होकर के सम्मान किया। अरे सब लोग तो शादी विवाह करके जाते थे बाबा बनने के लिए, लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेते ही बाबा बन गए। क्यों न सम्मान करें? और ऐसे समय में
श्री सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान को उठ करके सबने वंदन किया, प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान किया। आज भी वह वट वृक्ष है, जो व्यक्ति गए होंगे सुखताल, आज ही श्री सुखदेव जी का आसन है। वहां पर साल में लगभग सैकड़ों कथाएं होती है, नित निरंतर हो ही रही है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कथाकार या श्रोता चाहते हैं कि मैं वहां पर कथा श्रवण करूं, और वहां कथा होती है। एक समय 10-10 कथा होती रहती है ऐसे ही पेड़ के नीचे। जब श्री सुखदेव भगवान वहां पर पहुंचे, सुखदेव भगवान की पाद पद्मों में आज परीक्षित जी प्रार्थना किए, वंदन किए, और वंदन करके आज उनसे पूछ रहे हैं, प्रभु आप बताएं, हमने तो इतने लोगों से पूछ लिया है कि जीव मात्र का कर्तव्य क्या है, जीव को करना क्या चाहिए, ध्यान देंगे, लेकिन उत्तर हमें नहीं मिला। किन्हीं के पास उत्तर नहीं था, और 7 दिन का ही समय मेरे पास है, आप बताएं क्या कहते हैं। सुन करके आज सुखदेव भगवान के मुख से बड़ा सुंदर बात निकली है, और कहते हैं, बर्याने सहते प्रश्न कृतो लोक हृदं नृपा आत्मवित्त संवदः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परीक्षित जी, आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न ही बड़ा पवित्र है। उत्तर को तो छोड़ो, प्रश्न कोई इस प्रकार के पूछता है तो उनका क्या होता है, कल्याण। वर्याने सहते प्रश्न, ये वर्याने से क्यों कहा, बोले मृत्यु। संसार में अगर जीव भयातुर है तो क्या चीज से, मृत्यु से। इतने प्रकार के गलत कार्य अगर करता है तो उसका करने का कारण क्या है, अपने को अमर मान लेना, मैं तो बहुत दिन तक जीवित रहूंगा। अगर अभी सब व्यक्ति सोच ले कि कुछ ही क्षण में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या हम पाप करेंगे, क्या हम अधर्म करेंगे, हम अधर्म नहीं करेंगे, अधर्म से बचने का हम प्रयास करेंगे। इसीलिए निश्चित करके व्यक्ति को चाहिए कि मृत्यु को याद रखे। मृत्यु तो वह चीज है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को उठा सकती है। इसीलिए वर्याने सहते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग जिस प्रकार के भोजन करते हैं, डकारें उसी प्रकार की निकलती है कि नहीं। उसी प्रकार आज हमारे सुखदेव भगवान सदैव भागवत के श्लोकों को पाठ करते रहते हैं। प्रेमना पठन सनई सनई, सदैव भागवत के श्लोकों का गान करते रहते हैं। जैसे संसारी व्यक्ति को अगर आप सुला दें और सुला करके उठा भी दें तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, उठते ही बेड टी मांगता है। लेकिन जो महात्मा हैं, जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, अगर सोए हुए हैं, अगर सोने से उठाओ आप तो राधे राधे जय सिया राम सीता रामी उनके मुख से उच्चारित होता है, बेटी नहीं कहते। प्रातः काल उठ करके प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, उस आसन को प्रणाम करना चाहिए, दोनों हस्त कमल से भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि हस्त में ही पूरे भगवान विराजमान हैं। उतरो उससे पहले पृथ्वी को प्रणाम करो। लेकिन अगर इस प्रकार के आचरण हम नहीं करते हैं तो पाप किसे होगा, रोगग्रस्त कौन होगा, हम होंगे। अगर हम अपराध करेंगे, पाप करेंगे तो रोगी हम स्वयं ही होंगे, दूसरा नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है, जीने का ढंग हमें आना चाहिए। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं तो देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं, कसर कुछ नहीं रखते हैं, सबको दे रहे हैं, सबको देते हैं। बशर्ते स्टॉक करने वाला चाहिए, पात्र चाहिए। पात्र नहीं है तो आप जमा नहीं कर सकते। और उनमें भी जिन वस्तु को जमा करना चाहिए उसे तो जमा करते नहीं।
और जिन वस्तु को जमा नहीं करना चाहिए उन वस्तु को जमा करते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जी, अरे आपने तो बैठने भी नहीं दिया, आते ही इतने प्रश्न की झड़ी लगा दिए। बोले, गुरुदेव मुझे पता है कि महात्मा लोग जो वास्तविक होते हैं किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं ठहरते, गृहस्थ के यहाँ नहीं ठहरते। अगर ठहरना भी पड़ा तो कितनी देर ठहरते हैं? जितनी देर गौ दुही जाती है, गृहेषु गृहमेदिनम, जितनी देर गौ दुही जाती है उतनी ही देर ठहरना चाहिए। मतलब प्रयोजन मात्र कार्य के काल तक ही महात्मा को किसी गृहस्थ के यहाँ ठहरने का अधिकार है। आजकल आप महात्माओं में भी अनेक प्रकार के अवगुण को देखते होंगे। कारण क्या है? अरे संसार से तो जन्म लिए, संसार से तो निकले हैं। कुछ संस्कार प्रबल होता है तो प्रबल होने के कारण वे क्या करते हैं, तो इन परिवार, संसार, घर गृहस्थी को छोड़ करके भजन के लिए कहीं बाहर निकलते हैं। भजन के लिए बाहर निकले, कुछ और त्याग वैराग्य बढ़ा, लेकिन उसके बाद पुनः हम संसारी क्या करते हैं, तो किसी न किसी रूप में उन्हें भी गृहस्थी में ही प्रवेश करा देते हैं। गृहस्थी का मतलब ये नहीं कि शादी विवाह कराना, कहने के मतलब है जो इतने प्रकार के मकान बनवा देते, इतने आश्रम बनाते, इतने ये करते हैं, जो गृहस्थों से भी अधिक वह प्रपंच बन जाता है। अरे आप तो अच्छे गृहस्थ ठहरे जो कम से कम अपने घर बंद करके चले भी जाते हो कहीं, लेकिन बाबा जी तो इस प्रकार गृहस्थी बना लेते हैं कि घर छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि भगवान को छोड़ करके तो नहीं पढ़ेंगे आगे। इसीलिए बुद्धिमान का कर्तव्य क्या है? बुद्धिमान का कर्तव्य है जो कल्याण चाहता है उन्हें 3 कार्य करना चाहिए। बोले 3 कार्य करो? बोले हाँ। ध्यान देंगे, यह सब भागवत का प्रश्न है और उत्तर है। इन तथ्य को हम जान लें, क्योंकि अक्सर बाहर से भी प्रश्न पूछने को मिलता है। जीवन में और कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतनी बात कर लो, सिर्फ मृत्यु को याद रख लो कि हम मरने वाले जीव हैं, मर जाएंगे, मर जाएंगे, इतना याद रख लो। जब धर्म करो तो सोचो कि हम अमर हैं, लेकिन जब कुछ कार्य संसारी करने लगे तो सोचो कि नहीं नहीं, हम मरणासन जीव हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसे जीवों के कल्याण के लिए ही कहा है, वो मान ले कि मैं मरणासन जीव हूं, इसलिए हे भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यः चेच्छता वयम्। ऐसे जीव जो भयातुर हैं उनको 3 कार्य ही करना चाहिए। वे 3 कार्य कौन कौन है? पहला, सुनना चाहिए। क्या सुने? बोले भगवान की सुंदर लीला कथा सुनो। हमारा हृदय इतना कठोर है कि चाह करके भी हम चाहते कि नहीं, भगवान सत्य है, संसार असत्य है, उसे मिथ्या समझो, नहीं समझ पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए ही कहा गया है कि बार बार कथा सुनो। कथा सुनने से हृदय पिघलने लगता है, हृदय द्रवभूत होता है, और जैसे ही द्रवभूत हो जाए, द्रवभूत होने से आप क्या करोगे? भगवान को प्रवेश कराना। इसलिए पहला है श्रोतव्य, सुनो। दूसरा है कीर्तितव्यश्च, सुनने के बाद कीर्तन करो, गाओ। जब कीर्तन करेंगे, गाएंगे तो स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्मरण अपने आप ही होने लगेगा। इसलिए निश्चित करके हम सबको चाहिए कि भगवान की सुंदर लीला कथा को सुनना चाहिए। यही जीवन मात्र का फल है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का फल क्या है? जन्म का फल क्या है? सब तरफ से मन को हटा करके अंत में भगवान का स्मरण बन जाए। जो रामचरितमानस में कहते हैं
जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। लोग बार बार प्रयास करते हैं फिर भी स्मरण नहीं हो पाता है। वह कब होगा? जब जीवन भर संसार के कार्य को करें और अंत समय में चलो वैष्णव हो जाएं, तिलक ले लें और मंत्र लेकर के जप करें। जब हाथ ना काम करे, पांव काम ना करे, तब आप चाहोगे कि हम भजन कर ले, भजन बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए कौमारे आश्रित प्राज्ञो धरवान भागवता नहीं। अगर आप चाह भी ले एक अवस्था होने पर कि हम बद्रिकाश्रम केदारनाथ चले जाएं, नहीं जा सकते। अब तो डॉक्टर भी मना कर दिया, पहले से मेडिकल जांच होता है कि नहीं? लेकिन आप लोग खुश होते होंगे कि वहां भी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वह उस प्रकार अगर आप जाते हैं तो धर्म नहीं होगा आपसे। वहां भी जाकर के लोग पिकनिक मनाने लगे, वहां भी जाकर के लोग अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगे, जिसका परिणाम कितने ऐसे अवालों को भुगतना पड़ा। अभी अभी आपने कुछ दिन पहले देखा सुना, हमारे गलतियों का प्रायश्चित किसी और को भुगतना पड़ा। इसीलिए ऐसा ना, धर्म ना करो कोई बात नहीं, पाप तो ना करो। पाप से बचने